घग्गर नदी इस वक्त उफान पर दिखाई दे रही है, मगर एक राहत वाली खबर सिरसावासियों के लिए सामने आ रही है, जहां पर घग्गर नदी में पहले के मुकाबले पानी कम हो गया है। जहां पर कल घग्गर में 33,500 क्यूसेक पानी था, जो कि देर रात 33,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ग्रामीणों को अभी भी पहाड़ी इलाकों से घग्गर नदी में पानी आने का डर सता रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों का मानना है कि अगर पहाड़ी इलाकों से घग्गर नदी में पानी और ज़्यादा आता है तो उनकी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। घग्गर नदी के उफान पर होने के कारण ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी घग्गर नदी के नज़दीक गांव में जुटे हुए हैं और रात्रि ठीकरी पहरा भी दे रहे हैं। ग्रामीणों और प्रशासन ने सिरसा जिला में घग्गर में बढ़ते जल स्तर की आशंका के चलते जेसीबी मशीन, मिट्टी के गट्टे सहित अनेक इंतजाम किए हैं। रात्रि को गांव मल्लेवाला, निजडेला कला सहित अनेक गांव के ग्रामीण रात्रि पहरा देते हैं। ये सभी गांव घग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। घग्गर नदी में पानी ज़्यादा आने के कारण ये गांव डूब जाते हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन और ग्रामीण घग्गर नदी के जलस्तर को देखते हुए अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बार घग्गर नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर मुश्किलें भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। मगर इस बीच राहत की बात यह है कि अब पिछले 2 दिनों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में हुई कम बारिश की वजह से जलस्तर नीचे जा रहा है, जो कि एक सुकून और राहत की बात है। फिर भी लोग अपने स्तर पर तमाम इंतज़ाम करने में जुटे हैं। रात्रि लगातार पहरा दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। चूँकि 2010 में जिस तरीके से घग्गर नदी की ओर से सिरसा जिला में कहर बरपाया गया था, निश्चित तौर पर अगर उसी तरीके के हालात बनते हैं तो स्थिति फिर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। गांव मल्लेवाला, गांव नेजाडेला से नकुल जसूजा खबरें अभी तक हैं? नहीं सेशन तो यही है जी, पहले से देखा जाए तो रात से 2-3 इंच पानी कम हुआ है और कुछ किसानों के चेहरे पे खुशी आई है। जैसे 2 दिन पहले था तो बहुत ज़्यादा खतरा था। पानी कुछ जो नेजाडेला में कुछ जो छोटा बांध है उसके अंदर कुछ ज़मीनें डूबी भी चुकी हैं। नुकसान हुआ है ज़मींदारों का, और क्योंकि ज़मींदार की जो फसल होती है एक बच्चे की तरह पालते हैं, और जब ये फसल उड़ गई इनका एक संसार सा उजड़ सा जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी मान लो कुछ हमें हेल्प मिली है, चाहे लाइट व्यवस्था हो, चाहे जेसीबी का प्रबंध हो, चाहे गट्टों का प्रबंध हो और मिट्टी का प्रबंध हो, प्रशासन की तरफ से पूरा संयोग है। पटवारी हमारे हैं 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। सेक्रेटरी हैं वो रात से ही लगभग यहीं पे रह रहे हैं। पहले से कुछ रात है 2-3 इंच पानी कम हुआ है तो, लेकिन लगातार बारिश और होती है तो किस तरह खतरा? फिर तो खतरे की बात है ही। अगर बरसात होती है तो नुकसान ही है जी, क्योंकि पीछे बरसातें हो रही हैं नेजाडेला कलां और इस साइड में बरसात नहीं हो रही, इस करके हमारा बचाव है जी। पानी बढ़ेगा तो इसके बाद खतरा ही खतरा है। अभी 3-4 इंच पानी उतरा है। अभी तो रात को सैंता है, आज ही टेंशन बड़ी से भरी हुई है। ये तो टेंशन थी सभी, सारी रात जिम्मेदार मोटरसाइकिल भगाते हैं, सारी रात ही भागते हैं। इसमें तो बहुत दिक्कत हो रही है जी। प्रशासन ने कोई सहयोग वगैरह? प्रशासन ने लाइट का काम प्रोग्राम पूरा कर रखा है जी इन्होंने। हाँ, बिजली वाला का जोर लगा रखा है। लाइट पूरी बना रखी इन्होंने, सारे पूरे बंद पर लगा रखी। रात सभी सारी रात भागते हैं।